नमस्कार साथियों, मैं रजनीश भारती। आप देख रहे हैं महानायक टीवी न्यूज। साथियों, आज मैं यहाँ पर पहुँचा हुआ हूँ मुरुआ गांव में। यहाँ पर कुछ मीटिंग चल रहा है। यहाँ पर जानिए कम्युनिस्ट पार्टी का और बिहार मजदूर दिवस के यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष आए हुए हैं। यहीं से कुछ उन लोग से बात विचार करते हैं। साथियों, आप देख सकते हैं यहाँ पर आज बात कर रहे हैं। मैडम, आपका स्वागत है महानायक टीवी न्यूज पर। थैंक यू। आज देखिए यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर बिहार प्रांतीय खेतिहर मजदूर यूनियन का यहाँ पर मीटिंग चल रहा है। आज इस पर हम बात करना चाहते हैं मैडम कि आज देखिए हमारा माननीय प्रधानमंत्री जी बोले थे कि मजदूर का मतलब आय दुगना हो जाएगा। क्या करना चाहिए आप? देखिए, अगर प्रधानमंत्री जी के बात अगर कहा जाए तो वो चुनाव जीतने के लिए कहे थे। उसके बाद में उन्हीं का आदमी अमित शाह बोले कि जुमलेबाजी, हम लोग जुमला किए, चुनाव जीत गए। और मजदूर जो लोग हैं, अभी मजदूरी को जो बात किया जाए तो यहाँ खास करके जो बिहार के छपरा में 150 मजदूरी है। मनरेगा में जो औरतें काम करने जाती है या पुरुष काम करने जाते हैं, तो ये सारे लोग जानते हैं कि पूरा धांधली है। वो मशीन से काम कराया जाता है, किसी मनरेगा मजदूर से काम नहीं कराया जाता है। और मजदूर, बहुत सारे मजदूर है कि बिहार से पलायन करते हैं, अपना पूरा परिवार छोड़कर बाहर जाते हैं। और बाहर जाते हैं काम करने के लिए तो पहले 8 घंटा ड्यूटी लिया जाता था, लेकिन जब से भाजपा की सरकार बनी है, जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, उसके बाद से 8 घंटा के जगह 12 घंटा ड्यूटी लिया जा रहा है। लेकिन 12 घंटा ड्यूटी का उसका 7,000 मंथली पर वे प्राइवेट कहीं जॉब करते हैं, जबकि 8 घंटा ड्यूटी जो मिला यह मजदूरों की लड़ाई थी। और मजदूरों की लड़ाई में 8 घंटा ड्यूटी मिली और 8 घंटा लोग काम करने लगे। उनका मांग था लड़ाई में कि 8 घंटा ड्यूटी, 8 घंटा आराम और 8 घंटा मनोरंजन। लेकिन सीधे जब से भाजपा की सरकार केंद्र में आई, उसको सीधे विपरीत करके मजदूरों को 12 घंटा ड्यूटी लिया जा रहा है। वो भी दिन रात मेहनत करके करते हैं, लेकिन उसका मान्यता मजदूरी नहीं मिलती है। चलिए, देखिए साथियों, आप देख सकते हैं कि वो काफी संख्या में लोग आए हुए हैं। एक बार कैमरा मैन से बोलेंगे थोड़ा घुमा के सारे लोग आप दिखाएं। अब साथियों, यहाँ पर एक व्यक्ति यहाँ पर आए हुए हैं जो कहीं ना कहीं बिहार प्रदेश सचिव है और बार खेतिहर के मतलब यूनिट के सचिव है। इनसे भी हम खास बातचीत करने वाले हैं। तो सर, स्वागत है आपका महानायक टीवी न्यूज पर। सर, मजदूर आज जानिए कि आत्महत्या कर रहे, इतना महंगाई बढ़ रहा है, क्या कहिएगा इस पर? देखिए, सवाल सिर्फ महंगाई का नहीं है। महंगाई तो है ही, और महंगाई का मार सबसे ज़्यादा उस व्यक्ति पर पड़ता है जिसका आमदनी निश्चित है, चाहे नौकरी पेशा में वेतन भोगी कर्मचारी हो या फिर खेत मजदूर है। उसके मजदूरी में रोज़ बरोज़ बढ़ोतरी नहीं होता है, लेकिन महंगाई दिन दुना रात चौगुना बढ़ रहा है। आमदनी बढ़ नहीं रहा है और महंगाई बढ़ रहा है। और इसका नतीजा यही है कि स्वाभाविक तौर पर कि आमद नहीं है, आमद उतना ही है, और महंगाई जब बढ़ रहा है तो उपभोग के लिए खरीदने की क्षमता इंसान का घट रहा है। तो और जब कम खरीद रहा है, ताकत है खरीदने का, तो उतना कम उपभोग भी करेगा। यानी जितना भरपेट भोजन करने के लिए 4 रोटी की ज़रूरत है, महंगाई बढ़ गई तो 2 रोटी खाएगा, फिर 1 रोटी खाएगा। एक समय आएगा कि भूखमरी का भी शिकार हो जाएगा, और भूखमरी तो है ही। मूलतः आज जो हमारा पर्पस है, हम यहाँ ईश्वापुर में राज्य स्तरीय खेत मजदूर यूनियन का प्रशिक्षण शिविर, कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर अगले 24-25 जून को आयोजित करने जा रहे हैं। इसमें पूरे बिहार से लगभग 300-350 कार्यकर्ता जुटेंगे, 2 दिनों तक यहाँ रहेंगे और प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। उसमें हमारे शिक्षक हैं, एक बादल सरोज जो मध्य प्रदेश से आएंगे, एक दूसरा शिक्षक हैं ए विजय राघवन जो हमारे अखिल भारतीय अध्यक्ष हैं खेतिहर मजदूर यूनियन के, और
पूर्व राज्यसभा सदस्य रहे हैं। ऐसे केरल में वो वाम मोर्चा के संयोजक हैं और लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट जो है केरल सरकार चला रही है उसके वो संयोजक हैं केरला के। और माकपा के पोलिट ब्यूरो सदस्य हैं। एक तीसरे शिक्षक हैं डॉक्टर विक्रम सिंह जो अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन के संयुक्त सचिव हैं। तो वो 3 शिक्षक हमारे आ रहे हैं जो कार्यकर्ताओं को 2 दिन तक प्रशिक्षित करेंगे। उसमें हमारा जो वो 300 साढ़े 300 लोग आएंगे, 400 भी हो सकता है क्योंकि छपरा में है तो छपरा के लोग थोड़ा ज़्यादा उसमें शामिल होंगे। स्वाभाविक भी है, होना भी चाहिए। ये फ़ायदा यहाँ जब हो रहा है तो ये फ़ायदा छपरा के साथियों को ज़्यादा मिले, ये हमारी भी कोशिश होगी और छपरा के साथियों का भी होगा कि जब हम खर्च कर रहे हैं तो हमारे साथियों को थोड़ा ज़्यादा बेनिफिट मिले। तो वो होगा तो 400 भी हो सकते हैं। तो 400 होंगे 2 दिनों तक। तो हम समझते हैं कि वो कम से कम, बजट तो अभी हम लोग बनाए नहीं हैं, लेकिन कम से कम 2 दिनों तक भोजन, नाश्ता, रख रखाव और फिर जो है वो एकोमोडेशन के साथ साथ जो है प्रचारात्मक काम, गेट वगैरह ये सब जो है इस सब में हम समझते हैं कि निश्चित रूप से करीब करीब 2.5-3 लाख रुपया इनको खर्च होगा, 3 लाख से कम नहीं होगा। तो और जिससे कि समय पर सारे लोगों को पूरे बिहार से आएंगे तो उनको भोजन नाश्ता मिल सके और किसी तरह का इसवापुर का बदनामी नहीं हो, लोग शिकायत नहीं करें कि वहाँ गए तो नाश्ता समय से नहीं मिला, भोजन नहीं मिला। तो ये है व्यवस्था ठीक ठाक नहीं था। तो वो सब चीज़ें तो सही सही व्यवस्था करने के लिए ये होगा। असल सवाल है कि अभी खेत मजदूरों के साथ सिर्फ महंगाई का सवाल नहीं है। देखिए सवाल तो बहुत सारा उठ रहा है कि मान लीजिए कि दिन प्रतिदिन लोगों को आज महंगाई बढ़ रहा है, लेकिन जो किसान के आय है उसका बढ़ोतरी हो नहीं रहा है। किसान के आय के लिए तो मोदी जी ने कहा कि हम 2022 तक किसान की आय 2 गुना करेंगे। किसान का आय 2 गुना होगा कैसे? सिर्फ घोषणा कर देने से तो नहीं होगा। अब किसान की हालत क्या है? जो लगभग लाखों किसान जो 13 महीना तक दिल्ली के बॉर्डर पर बैठा रहा, जाड़ा गर्मी बरसात में 750 से ऊपर किसान उसमें मर गए उस आंदोलन में। लेकिन फिर भी कानून तो जो काला कानून था मोदी जी ने वापस ले लिया, लेकिन जो एमएसपी का कानून, न्यूनतम समर्थन मूल्य का कानून बनाना चाहिए वो कानून बना नहीं। फसल बीमा मिल नहीं रहा है। जो कारखाने में उत्पादित सामान है उसका कीमत बढ़ रहा है। देखो तो कहीं ना कि मोदी सरकार तो ये बोल रहे हैं ना कि मोदी सरकार जब जनता उनसे सवाल करती है तो बोल रहे हैं कि हम किसानों को 6,000 का मतलब सालाना दे रहे हैं। अब वो 6,000 किसान को दे रहे हैं किसान सम्मान निधि के द्वारा, 500 के महीना। लेकिन आप देख रहे हैं कि 400 का सिलेंडर कितना का हो गया? 1200, 1250 कितना हो गया? 800 आपसे हर महीना ले रहे हैं। जो 400 रुपये में मिलता था डीएपी का बैग, वो अब 1900 रुपया में मिलता है। मालूम है? जी जी जी। कितना ले लिया उन्होंने? 1500 रुपया एक बैग पर। यूरिया का कीमत बढ़ रहा है, पोटास का कीमत बढ़ रहा है, और ये सब खाद का, वही तो बोल रहे हैं, रासायनिक खाद का कीमत बढ़ रहा है। और जो किसान पैदावार करता है, आलू था उपजने से पहले 20 रुपये किलो, और जब किसान को खेत में उपज हो गया तो हो गया 5 रुपये किलो, 4 रुपये किलो। तो कहने का भी गेहूं कैसे था? 32 रुपये किलो। जब किसान का गेहूं हो गया तो कितना है? 20 या 22 रुपये, 18, 19। मक्का का कीमत 25 से ऊपर चला गया था। अभी मक्का का कीमत कितना है? 1600, 1500, 1600। अब कहने का मतलब है कि जब किसान का पैदावार होता है तो व्यापारी लोग बाजार में कीमत घट जाता है, और जब किसान के हाथ से
व्यापारी के हाथ में वही सामान चला जाता है तो फिर उसका कीमत बढ़ जाता है। तो किसान को क्या मिला? किसान को तो कुछ नहीं मिला। उसका आमदनी दुगना कैसे होगा? बिजली का दाम बढ़ रहा है, डीजल से पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है, खाद का दाम बढ़ रहा है, तो आमदनी और उसके अनाज का कीमत घट रहा है, तो फिर दुगना कैसे होगा? ये तो सीधा सीधी जो उन्होंने वो एक तरह से एक सही बात उन्होंने कहा। उन्हीं के पार्टी के जो पूर्व अध्यक्ष थे अमित शाह ने कहा कि हम तो चुनाव जीतने के लिए जुमला फेंकते हैं, और वो उन्होंने जुमला फेंक लिया। तो अभी देखिए, अगर देखा जाए तो बीजेपी की सरकार के पास में मत इतना ना लोग जुमला फेंक दिए हैं कि उनके पास में एक भी ऐसा मुद्दा नहीं है कि वो चुनाव लड़ सकें। नहीं, देखिए, चुनाव लड़ सके मुद्दा का है नहीं, मुद्दा उनको है, और मुद्दा है राम रहीम का मुद्दा है, भारत पाकिस्तान का मुद्दा है, जात पात का मुद्दा है, राम मंदिर का मुद्दा है, अभी तो ये विश्वनाथ का मुद्दा आ गया है ना। तो ये मुद्दा तो है, उसे आपको पेट भरे कि नहीं भरे, आपको रोजगार मिले कि ना मिले, आपको क्या फायदा हो रहा है वो आपको सोचना है। अभी तो हम आ रहे थे ट्रेन में, पूरा जो है वो बहस चल रही थी, पूरा बोगी उसमें एक जय श्री राम का बल्ला पहरे हुए, और वो पूरे तौर पर जो है बोलना शुरू किया, आएगा तो मोदी। पूरा बोगी के लोगों ने उसका मुंह नोच लिया। अंत में वो लड़का भागा, बोगी में से उतर के अगले स्टेशन पर दूसरे बोगी में भाग गया। तो जनता त्राहिमाम कर रही है, और जनता जवाब दे रही है, और जवाब देगी मोदी जी को भी। और किस जुमले से कब तक पेट भरेगा? तो हम लोगों के यहाँ देहात में कहावत भी है कि भूखे भजन न हो ही गोपाला, ले लो अपनी कंठी माला। तो ये भगवान का भी भजन, भगवान में के यहाँ जो पंडा पुजारी रहते हैं, अगर आप उसमें पैसा चढ़ाना बंद कर दीजिए तो पंडा पुजारी भी मंदिर छोड़ के भाग जाएगा। इसीलिए सबका बड़ा जो है वो पैसा है, और पैसा से ही सब कुछ होता है। आपको भी ये हिंदू मुसलमान, राम रहीम, देवता राम, सब तभी सूझेगा जब आपका पेट भरेगा। पेट खाली है तो ये सब कुछ नहीं सूझेगा, और आप भी पहले पेट के लिए सोचिएगा, और सारे लोग सोच रहे हैं। ये जुमले पर काम। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, अभी